हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो कौन सा देश जो है वह उच्च मानव विकास वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वह उच्च मानव विकास वाला देश है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कौन सा शहर जो है वह तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयम्बटूर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो उत्तर हो जाएगा 50 लाख से अधिक। तो जो जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है वो मेगा नगर में आ जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस फसल को, ठीक है, उजला सोना कहा जाता है। तो किस फसल को जो है उजला सोना कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो है वह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो दुर्गापुर इस्पात केंद्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा निहारकीय प्रतिरूप में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान देंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब होता है कम, सबसे कम जो होता है। ठीक है, तो 2011 की जनसंख्या अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है यानी कम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यटन। पर्यटन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलर। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना जो है वो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की जो फसल होती है वो पैदा कब होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में पैदा होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो मानव विकास सूचकांक की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की, तो इसका उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक ने। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीकल्चर कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो कौन सा महामार्ग जो है वह भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा NH7। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई से थाने चली थी। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का अधिकोष विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है। तो भारत का अधिकोष विदेशी व्यापार जो है वो किस परिवहन साधन द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु और सागर से। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 121 करोड़ है जनसंख्या।
अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है, तो किसका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब का। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।